बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटली हल करेंगे जो हमारे पास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से हैं। यूनिट नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा बच्चों, उसमें मैं आप इस एक्सरसाइज की आपकी बेस बनाऊंगा। बेसिक जो नॉलेज होगा वो मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का, और फिर उन्हीं वैल्यूज को हम इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। मैं टेबल बनाने का तरीकाकार भी आपको समझाऊंगा और आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज भी याद करवाऊंगा। साइन कॉस टेन जो है हमारे पास 30, 45, 60, 90 अक्सर बच्चे हमारे कैलकुलेटर से कर रहे होते हैं, तो मैं आपको ज़बानी ट्रिक से सिखाऊंगा कि ये वैल्यूज आपने कैसे याद करनी है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटली हल करेंगे। टाइम स्टेप हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। आपने जो पार्ट जो क्वेश्चन देखना हुआ उस क्वेश्चन पे क्लिक करें और अपना डिजायर्ड क्वेश्चन देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 8.1 टॉपिक 1 से। जी पहला टॉपिक हमारे पास था प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। तो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन जो है हमारे पास, अगर मैं फंक्शन ले लूं y इक्वल टू कॉस एक्स, और y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए मैं अगर जनरल ग्राफ प्लॉट करूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डोमेन के तौर पे, और रेंज के तौर पे मैं ले लूं कि मेरे पास, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। अगर हम इसको प्लॉट करें, ये हमारे पास +1 आ गया, ये हमारे पास -1 आ गया। ये मैं ले लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी एक्स एक्सिस पे, ये प्लस इन्फिनिटी, और मैं पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई अप टू सो ऑन गैप ले लेता हूँ। यहाँ पे +पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन गैप ले लेते हैं। अब कॉस की वैल्यू -4 पाई के लिए y इक्वल टू जो cos x है मेरे पास -4 पाई पुट करेंगे, पाई की जगह 180, 180 मल्टीप्लाई बाय -4 -720, cos -720 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। -3 पाई पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। -2 पाई दोबारा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। -पाई पुट करेंगे तो आ जाएगा -1। 0 पे आंसर आ जाएगा 1। फिर पाई पे पुट करेंगे -1, 2 पाई पे +1, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे 1। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं यूं यूं मैं इसको अगर ज्वाइन करूं, तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो मेरे पास y इक्वल टू 1 की वैल्यू रिपीट हो रही है एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। यानी -4 पाई पे भी 1 है, -2 पाई पे भी 1 है, 0 पे भी 1 है, +2 पाई पे भी 1 है, 4 पाई पे भी 1, और इसी तरह -1 की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास बन रहे हैं। ये कितने बन रहे हैं जी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, डिफरेंट वैल्यू एक्स के लिए वाई सेम आ। अगर मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालूं कि मुझे पता लगे कि एक खास वैल्यू है कॉस की, जिसके बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो वो हमारे पास होता है फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास +1 -1 और पाई/2 हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे -पाई/2। अब जो हमारे पास, तो हमारे पास अगर फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स, क्या फंक्शन है हमारे पास? y इक्वल टू कॉस एक्स। अगर x की जगह 0 लेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 1, और x की जगह पाई/2 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो ग्राफ का बिहेवियर आ रहा है हमारे पास पाई/2 पे, पाई/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। पाई/2 पे cos पाई/2 होता है 0। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो इसका ग्राफ का बिहेवियर बन रहा है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये पॉइंट काउंट नहीं होगा। तो ये जो मेरे पास आएगा ना, यूनिक आंसर आ जाएगा। यानी cos x इक्वल 0 पे 1, पाई/2 पे 0, तो -पाई/2 से पाई/2, ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी cos की, ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो x की वैल्यू आ सकती है cos के लिए वो है -पाई/2 से +पाई/2, यानी -पाई/2 से +पाई/2, और रेंज जो इसकी आ सकती है वो है हमारे पास -1 से
1। तो ये यूनिक आंसर आ गया। माइनस पाई बाई टू पे किस तरह cos माइनस पाई बाई टू भी 0 होता है, तो इसके लिहाज से यूं ग्राफ हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पे ये यूनिक आंसर दे रहा है, तो ये इसके हमारे पास डोमेन हो जाती हैं, और ये हमारे पास -1 से 1 इसकी रेंज। तो इस तरह ये वाली वैल्यूज हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल फंक्शन, या कोसाइन की करें तो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, कॉस tan की करेंगे प्रिंसिपल tan फंक्शन, सीकेंड की करेंगे प्रिंसिपल सीकेंड फंक्शन। अब मैं सबकी इकट्ठी लिख देता हूँ, ये एक मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, अब सारी वैल्यूज लिखते हैं दोबारा। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है y इक्वल टू कॉस x के लिए, इसके लिए जो हमारे पास बन रहा है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी ये डोमेन होगी, और y की वैल्यू जो आ सकती है वो -1 से 1। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रख लेना है। और cos इनवर्स के लिए क्या बनता है हमारे पास, ये पहला पार्ट, इसके लिए क्या होगा, वैल्यू उलट जाएगी, x बिलोंग्स टू, यानी डोमेन रेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन हो जाएगी -1 से 1, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये हमारे पास डोमेन हो जाएगी इसकी, ये मेरे पास इसकी रेंज हो जाएगी। इन सेंस ऑफ प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, ये बात याद रखें कि ये जो वैल्यूज x और y की एग्जिस्ट कर रही है, ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन के लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यूज होगी। जो मैंने कहा कि ये हम डोमेन के तौर पे ले सकते हैं, ये रेंज के तौर पे किस किस टॉपिक के लिहाज से कह रहे हैं, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन के लिहाज से कह रहे हैं। फिर हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। प्रिंसिपल साइन फंक्शन के लिए भी हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स, यही वैल्यू है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और y जो है -1 से 1 है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। और y इक्वल टू जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स x, उसके लिए उलट हो जाएंगे। जो हमारे पास x के लिए थी वो y के लिए हो जाएगी, यानी x बिलोंग टू -1 से 1, और y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये लिख देंगे। फिर इसी तरह हमारे पास है प्रिंसिपल tan फंक्शन के लिए। जो प्रिंसिपल tan फंक्शन के लिए है हमारे पास वैल्यू y इक्वल टू tan x, उसके लिए x बिलोंग्स टू हमारे पास यही है। इसी तरह जो हमारे पास tan फंक्शन है, इसके जो हमारे पास प्रिंसिपल tan वैल्यू बन रही है tan फंक्शन की, वो x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और y की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इनवर्स के लिए इसकी वैल्यू को उलट कर दें, मतलब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इस साइड पे चली जाएगी। इसी तरह जो कॉर्ड वाला फंक्शन है हमारे पास, इसकी जो डोमेन वो कह लें प्रिंसिपल कॉर्ड फंक्शन, वो x बिलोंग टू 0 से पाई है, और y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब कॉर्ड इनवर्स के लिए करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x के लिए आ जाएगी, और 0 से पाई हमारे पास y के लिए चली जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह कोसिकेंड x के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे तो y को कोसिकेंड x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी, और x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और y बिलोंग्स टू रियल -1 से 1। जब इनवर्स के लिए करेंगे तो वैल्यू उलट जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल -1 से 1, डोमेन रेंज यानी बन जाएगी, और रेंज हमारे पास डोमेन एक किस्म की बन जाएगी, और ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू y बिलोंग्स टू, और y नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर इसी तरह जो हमारे पास सीकेंड फंक्शन है, इसके लिए x की वैल्यू 0 से पाई क्लोज इंटरवल पे, और x की वैल्यू पाई बाई टू नहीं ले सकते, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर में से -1 से 1 निकाल ले। तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे लिए x के लिए बिलोंग्स कर जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल -1 से 1, और y बिलोंग्स टू 0 से पाई, और y की वैल्यू पाई बाई टू नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास आ गया जी, कह लें प्रिंसिपल फंक्शंस की मैंने वैल्यूज इसकी लिख ली हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी लिख ली है। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जी, जिसको हमने ज़बानी याद रखना है। 0 30 डिग्री, 30 को हम क्या कहते हैं जी, 30 भी लिख सकते हैं, और इसको पाई बाई 6। 45 भी लिख सकते हैं, इसको पाई बाई 4। 60 भी लिख सकते हैं, और 60 को पाई बाई 3, और 90 को पाई बाई 2। तो आपने ये देखना है साइन 0 0 क्या देता है, साइन 30 क्या देता है, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो इसको याद करने का आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं, आप क्या करें, पहले नंबर लिख लें 0 1 2 3 4, 4 तक नंबर लिखें, बड़ी वैल्यू 4 है, सबको 4 से डिवाइड कर दें यूं। उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लें, सबका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लें। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे 1/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1/2 अंडर रूट आ जाएगा हल करने के बाद।
अंडर रूट 3 इसी तरह होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 4 कट के 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1। तो हमारे पास जो आंसर आए 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2, 1, यही वैल्यू आप एग्जैक्टली उठा के वहां लिख दें। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 एंड √3/2 और साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 और 1। तो साइन 0 पे हमारे पास 0 आता है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। साइन 30 पे आंसर 1/2 आता है। साइन 45 पे हमारे पास आंसर 1/√2 आता है। साइन 90 पे हमारे पास 60 पे आंसर √3/2 आता है। ये चेक करें, साइन 60 पे √3/2। तो कहने का मकसद ये है, हमारे पास ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब जो कॉस की वैल्यू है वो आपने रिवर्स करके लिखनी है, साइन की, साइन को देख के, यानी ये 0 से 1 तक है, अब रिवर्स करें, cos 0 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी आपने जो cos की वैल्यू लिखनी है वो साइन वाली वैल्यू को रिवर्स करके लिख दी। यानी cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। अब जो tan की रहेगी हमारे पास, tan हमारे पास होता है y इक्वल टू, अगर हम tan x लेट करें तो tan होता है साइन बाई cos x, साइन बाई cos x। अगर हमने साइन 0 निकालना है, tan 0, तो साइन tan 0 क्या होगा, साइन 0 बाई cos 0। तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1, 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह tan 30 क्या होगा, साइन 30 और cos 30, तो दूसरी और चौथी वैल्यू काट जाएगी, 2 2, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह tan 45 क्या होगा, साइन 45 और cos 45, तो ये 1/√2, 1/√2 कट के आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 इंटू 1/2, यानी साइन tan 60 क्या होता है, साइन 60 और cos 60। ये आपको अगर यूं समझ नहीं आ रहा, आप यूं करें, tan 60 क्या होता है हमारे पास, साइन 60 ओवर cos 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कटिंग करके हमारे पास आंसर √3 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे √3। और tan 90 जो होता है हमारे पास कैलकुलेटर में अनडिफाइंड दे देता है, मैथ्स एरर दे देता है, तो आप इन्फिनिटी लिख देंगे। तो कहने का मकसद ये, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गए हैं, ये आप ज़बानी भी याद कर सकते हैं और क्या कहते हैं कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2 याद करें, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। cos आपने इसके रिवर्स पढ़ना है, रिवर्स करके, यानी cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 की वैल्यू 1/2 और cos 90 0, और tan को डिवाइड करने से हम निकाल लेंगे। अब इस टेबल को यूटिलाइज करते हुए हम क्वेश्चन हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जी कहता है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इसकी यूनिक वैल्यू निकालें y cos इनवर्स √3/2 की। अब विदाउट कैलकुलेटर तो लिखा हुआ है, पेपर में भी इसी तरह लिखा होगा, लेकिन वहां उन्होंने थोड़ा ही देखना है कि आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, जब मार्क करेंगे या आपने डायरेक्ट किया है। एक तो आसान सवाल है कि आप शिफ्ट दबाएं, cos दबाएं, √3 लिखें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, यूं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री। तो इसको हल करने का स्टाइल कुछ इस तरह होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में हुआ तो आप 30 डिग्री पे क्लिक कर देंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, ये आ गया। cos इधर शिफ्ट करें, cos y इक्वल टू √3/2। अब आपने सोचना है कि cos √3/2 कौन से एंगल पे आंसर दे रहा था हमें, तो cos √3/2 जो है हमें 30 डिग्री पे दे रहा था। आप इसको जो पेज हमने तैयार किया वहां चेक भी कर सकते हैं। cos √3/2 कौन से एंगल पे दे रहा है जी, 30 डिग्री पे। तो cos हमारे पास 30 डिग्री पे √3/2 दे रहा है, या 30 लिख देंगे या π/6 लिख देंगे। तो y इक्वल टू 30 डिग्री या π/6। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है जी cos इनवर्स √3/2 की। और डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बता दिया था, शिफ्ट cos इनवर्स √3/2 लिखें तो 30 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स 1 जी। उसी तरह लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इधर आके साइन y इक्वल टू 1। अब आपने सोचना है 1 साइन कौन से एंगल पे दे रहा था, यानी साइन 1 कौन से एंगल पे देता है, तो साइन हमारे पास 1 90 डिग्री पे देता है।
ये मैंने ज़बानी किया है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। शिफ्ट साइन 1 दबाएं, इक्वल का बटन दबाएं, क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आप 90 डिग्री लिख देंगे। जब आप एंगल लिखेंगे तो ये साइन खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू 90 डिग्री, या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें पाई बाई 2, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री जी, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री कौन सी वैल्यू पे है? लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री लिखें। टेन इनवर्स इधर आके टेन वाई हो जाएगा अंडर रूट थ्री के। अब आपने सोचना है कि टेन कौन से एंगल पे जो है हमें अंडर रूट थ्री आंसर दे रहा था, तो यहाँ टेन खत्म करके वाई हो जाएगा। तो अंडर रूट थ्री जो हमें दे रहा था वो 60 डिग्री पे दे रहा था। ये तो मैंने टेबल से ज़बानी की है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप दबाएं शिफ्ट टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री लिख दें। तो 60 डिग्री को अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई थ्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई यूनिक। चौथा पार्ट है हमारे पास कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई थ्री। अब जो कॉट होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो हमने वहां नहीं पढ़ी, तो हम क्या करेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई थ्री। कॉट को यहाँ शिफ्ट कर दें, कॉट वाई इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई थ्री। अब कॉट का आपने नहीं पढ़ा, तो कॉट क्या होता है हमारे पास, 1/10 y होता है, यानी कॉट जो होता है हमारे पास 10 का रेसिप्रोकल होता है। कॉट y किसका रेसिप्रोकल है? 1/10 y। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ले लें, आप 10 को ऊपर ले जाते हैं हम। जब हम 10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 y इक्वल टू थ्री बाई अंडर रूट थ्री, ये लिख दें। अब किसी भी नंबर को हम दो दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, दो दफा इसको ऊपर वाले थ्री को दो दफा अंडर रूट में लिख दें। ये रीजन लिख लें, अंडर रूट थ्री, इसको हम थ्री लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। तो 10 y इक्वल टू अंडर रूट थ्री आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 कौन से एंगल पे अंडर रूट थ्री दे रहा है, या इसको यूं कर ले 10 वर्स अंडर रूट थ्री। तो ये हमारे पास कौन से एंगल पे दे रहा था जी, कैलकुलेटर में 10 वर्स अंडर रूट थ्री लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे जाके हमारे पास जो पाई बाई थ्री कहलाता है, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाई थ्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वो ये आंसर देगा। तो ये इसका आंसर है। पांचवा पार्ट है हमारे पास सीकेंड इनवर्स टू इंटू अंडर रूट थ्री बाई थ्री। तो आप क्या करें, लेट वाई इक्वल टू सीकेंड इनवर्स टू इंटू अंडर रूट थ्री बाई थ्री। सीकेंड इनवर्स को साइड में भेजें, सीकेंड वाई इक्वल टू टू इंटू अंडर रूट थ्री बाई थ्री। अब सीकेंड का हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू नहीं है कि हम डायरेक्ट निकाल सकें, या आपने टेबल में भी नहीं पढ़ा, लेकिन सीकेंड वाई किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos y। और नीचे जो हमारे पास थ्री लिखा हुआ है ये इस तरह लिखा रहे, और ये रीजन लिख देंगे, सीकेंड वाई जो रेसिप्रोकल है 1/cos y का। अब हमें cos ऊपर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, cos y बाई वन हो जाएगा, ये 3/2 इंटू अंडर रूट थ्री आ जाएगा। अब क्या करें, cos y जो थ्री लिखा हुआ है इसको दो दफा अंडर रूट में लिख दें ताकि कटिंग हो सके ऊपर नीचे, ये कटिंग हो जाएगी। नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी लिखेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो cos y इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू आ गया। तो cos y इक्वल टू, तो cos y अंडर रूट थ्री बाई टू के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमने y निकालना है तो सोचें हमारे पास cos अंडर रूट थ्री बाई टू कौन से एंगल पे था। तो cos इनवर्स अगर आपको एग्जैक्टली याद आ रहा है तो ये हमारे पास 30 डिग्री पे था। अगर नहीं याद आ रहा तो आप इसका आसान सा हल करें, cos y को cos इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू कर दें, शिफ्ट cos इनवर्स अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये इसको शिफ्ट cos इनवर्स अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू कर दें, ये इसको बाहर लेके जाएं, डिवाइडेड बाई टू लिखें, 30 डिग्री आ जाएगी। तो 30 डिग्री को मैंने क्या लिखा था, पाई बाई सिक्स, तो y इक्वल टू पाई बाई सिक्स आ गया। सिक्स पार्ट जी, कोसिकेंड इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। तो उसी तरह क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। कोसिकेंड इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, कोसिकेंड y इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू। अब कोसिकेंड y किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन y का, ये मैं लिख देता हूँ रीजन, कोसिकेंड y रेसिप्रोकल है 1/sin y। तो कोसेकेंड वाई की जगह 1/sin y आ गया। अब हमने sin y को ऊपर करना है तो दोबारा रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो sin y बाई वन हो जाएगा, यहाँ -1/√2। तो sin y इक्वल टू -1/√2 आ गया।
अब आपने सोचना है कि साइन अंडर 1/√2 कौन से वैल्यू पे दे रहा था। तो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम थी जो 1/√2 था, तो यहाँ हम लिख देंगे y। अगर आपको यहाँ कहते हैं कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं डायरेक्ट कैसे वैल्यू लिखूं, तो आप यहाँ साइड पे एक स्टेप और कर दें, y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/√2। तो शिफ्ट साइन इनवर्स दबाएं, -1 डिवाइडेड बाई √2 लिख दें, तो आपके पास -45 डिग्री आ जाएगी। ये तो साइन का शिफ्ट साइन इनवर्स हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई √2। तो ये देखें आगे वो साइन साइन आ रहे थे, साइन इनवर्स लेके आना, शिफ्ट साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स -1 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे, -45 डिग्री। तो ये भी आप लिख देंगे। तो 45 डिग्री जो होता है हमारे पास π/4 होता है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया -π/4। अब ये तो आ गया हमारे पास -45 डिग्री। यहाँ पे ये बात याद रखें 1/√2 हमारे पास 45 था, माइनस इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स -1/√2 करेंगे तभी हमारे पास 45 डिग्री आएगी। अब हम करते हैं जी कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इससे चेंज है। कॉस इनवर्स -1/2, कॉस वाई इक्वल टू -1/2, कॉस इधर आके कॉस वाई हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू -1/2 किस पे दे रहा है, तो ये तो आपने करना तरीकाकार वही है, शिफ्ट कॉस इनवर्स -1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो cos इनवर्स -1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 120 डिग्री। तो इसकी जगह आप 120 डिग्री लिख देंगे। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको कैलकुलेटर से ही करें, कौन सा वहाँ एग्जामिनर को पता लगना है कि आपने ज़बानी किया या कैलकुलेटर से किया। तो बहरहाल ये तरीकाकार था जो समझा दिया मैंने। अच्छा जी 8 पार्ट जी, tan इनवर्स 1/√3। स्टाइल हल करने का वही, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, tan इधर आके tan y इक्वल टू 1/√3। अब tan 1/√3 कौन से एंगल पे दे रहा था वैल्यू, तो tan 1/√3 जो है हमारे पास 30 डिग्री पे दे रहा था। अब आपको तो अगर याद नहीं है तो आप क्या करें, आप शिफ्ट tan लिखें 1/√3, शिफ्ट tan इनवर्स करेंगे तो tan करेंगे, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर लें और फिर आपने इसको पाई में कन्वर्ट करना है, तो π/6, 180 डिवाइडेड बाई 6 क्या आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री। तो y इक्वल टू π/6 आंसर आ गया। 9 पार्ट जी, कोसिकेंड इनवर्स -2, लेट y इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स -2। कोसिकेंड इधर आके क्या हो जाएगा, कोसिकेंड y इक्वल टू -2। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन का, 1/sin y -√2। तो कोसिकेंड x इक्वल टू होता है 1/sin x। कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन को ऊपर करना है, फिर दोबारा रेसिप्रोकल ले लें, साइन y/1 -1/2। तो साइन y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हमने क्या करना है जी, हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो y हमारे पास -1/2 कौन से एंगल पे देता है जी, ये हमारे पास -30 डिग्री पे। ये आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स, ये आप साइड पे कर लें, साइन उधर जाके साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा। तो शिफ्ट साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स -1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -30 डिग्री। इसको दोबारा पाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, 6×3 = 18, तो 180 आ जाएगा। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी, तो -π/6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, फाइंड द सम ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर हल करते हुए जी सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे। tan इनवर्स 1 पहला पार्ट, जिस तरह tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, इसकी भी प्रिंसिपल निकालें, इसकी भी प्रिंसिपल निकालें, उनको ऐड अप कर दें और हमें आंसर बताएं। अब हमने इसको हल करना है जी, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, cos इनवर्स -1/2 आ जाता है हमारे पास 120 डिग्री, और साइन इनवर्स -1/2 आ जाता है हमारे पास -30 डिग्री। ये हमने डिग्री के फॉर्म में लिखा है क्योंकि 145 पे देता है -1/2, 120 डिग्री पे देता है, साइन इनवर्स -1/2 हमारे पास -30 डिग्री।
अब जो 45 होता है इसको हम पाई बाई 4 कहते हैं, 120 को 2 पाई बाई 3 कन्वर्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और 30 को हम पाई बाई 6 का नाम देते हैं। अब आप इनका एलसीएम ले लें जी, 4, 3 और 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, 4 3 ज़ा 12, 3 पाई, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 पाई, 6 2 ज़ा 12 और 2 पाई। तो 8 प्लस 3 11, 11 में से 2 गए 9 पाई बाई 12, 3 के टेबल से कटिंग कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 ये हमारे पास 12 था, 3 4 ज़ा 12, तो 3 पाई बाई 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपने सिंपल क्या किया, इन तीनों को कंबाइन हल करके, अलग अलग हल करके फिर कंबाइन करके एलसीएम लेके इसका आंसर लिख दिया। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 हमारे पास कौन से एंगल पे आती है जी, cos की वैल्यू 1/2 हमारे पास आती है जी 60 डिग्री पे। किस पे आती है जी, 60 डिग्री पे, प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 जी, साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास कौन से एंगल पे आता है जी, 30 डिग्री पे। तो जो 60 डिग्री होता है इसको हम कहते हैं पाई बाई 3, 2 इंटू 30 डिग्री को हम कहते हैं हम पाई बाई 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, पाई बाई 3। इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम ले लें जी, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई प्लस पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो ये हमारे पास इनका कंबाइन आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये सिंपल सा तरीका है आपके पास इसको हल करने का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब एक बच्चा कहता है नहीं ये सर बहुत सिंपल वे से है, थोड़ा सा हम इसको चेंज के तरीके से करवाएं, तो मैं इसको अल्टरनेटिवली एक और मेथड से भी करा देता हूँ, आपको जो पसंद आए उस तरीके से कर ले, फिर उसी तरीके से आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ जी, तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 जी, cos इनवर्स 1/2 को अल्फा कह देंगे, साइन इनवर्स 1/2 को हमने बीटा का नाम दे दिया। तो cos अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, cos कौन से एंगल पे देता है हमारे पास, वही सेम तरीका कार, cos हमारे पास देता है जी 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। इसी तरह साइन इधर आके साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा की वैल्यू 1/2, बीटा 1/2, साइन कौन से एंगल पे देता है, 30 डिग्री पे, और 30 का मतलब होता है पाई बाई, ये हमारे पास पाई बाई 3 बनेगा, और ये पाई बाई 6। तो 60 पाई बाई 3 होता है, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाई 3 60 आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अबव इक्वेशन बिकम्स, अबव इक्वेशन को हमने किस चीज़ का नाम दिया था, अल्फा आ गया प्लस 2 बीटा, यानी ये अल्फा के इक्वल पुट किया था और ये 2 बीटा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3, बीटा की वैल्यू पाई बाई 6, वही सेम प्रोसीजर, 2 3 ज़ा 6, एलसीएम ले लें, पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो ये सेम आंसर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने से पहले हमें ये तीन एक प्रॉपर्टीज का पता हो, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स, कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स, कॉड इनवर्स माइनस एक्स। अगर सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको कॉज इनवर्स लिख सकते हैं। सीकेंड इनवर्स एक्स को हम, यानी सीकेंड कॉज का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड साइन का, और कॉट हमारे पास होता है टेन का। तो सीकेंड को हम कॉज इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एंगल होगा माइनस एक्स, ये -1/x होगा। कोसेकेंड इनवर्स माइनस एक्स साइन इनवर्स होगा, लेकिन -1/x। कॉड इनवर्स एक्स माइनस एक्स जो है हमारे पास टेन इनवर्स होगा, लेकिन -1/x। ये तीन प्रॉपर्टीज आपने यूटिलाइज करनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 जी। टेन इनवर्स √3 का तो इशू नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स 3 कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर आ जाएगी। लेकिन जो सीकेंड है ये कैलकुलेटर में नहीं है, लेकिन सीकेंड इनवर्स का हमने अभी पढ़ा है, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स कॉज इनवर्स -1/x होता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉज इनवर्स -1/2, यानी जो नंबर लिखा होगा उसका रेसिप्रोकल लेने। ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स -1, जो यहाँ पे x होगा उसका रेसिप्रोकल लेने, यानी 1/x। यहाँ पे 2 है तो 1/2। टेन इनवर्स √3 जी, टेन इनवर्स √3 जो होता है हमारे पास 60 डिग्री होता है। कॉज इनवर्स -1/2 हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा, ये कैलकुलेटर से कर लें। फिर इसको पाई में कन्वर्ट करें, ये पाई बाई 3 हो जाएगा,
और ये हमारे पास 122 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी। तो इनका एलसीएम ले लें जी, 3 आ जाएगा, ऊपर पाई माइनस टू पाई में से पाई गया माइनस पाई बाई 3। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 जी, कॉड इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 प्लस कोसिकेंड इनवर्स माइनस 2 माइनस कॉज इनवर्स अंडर रूट 2 बाई 2। अब हमने क्या करना है जी, अब हमारे पास कैलकुलेटर में ना कॉड इनवर्स आ सकता है ना कोसिकेंड आ सकता है, अलबत्ता कॉज आ सकता है। तो मैंने अभी आपको दो फार्मूले सिखाए हैं। अगर हमारे पास कॉड इनवर्स एक्स हो, आप लिखें वी नो, हमने अभी सीखा है कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है मेरे पास माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन इनवर्स माइनस वन बाई एक्स, ये लिख सकता हूँ। और कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी साइन इनवर्स माइनस वन बाई एक्स। यानी करना ये होता है, जो रेसिप्रोकल होता है वो लिखें और माइनस वन लिख के नीचे जो नंबर है इसका उसका यानी रेसिप्रोकल लेने एक किस्म का। तो इसका क्या हो जाएगा वो, सो टेन इनवर्स माइनस वन बाई अंडर रूट 3, यानी कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है तो टेन इनवर्स माइनस वन बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। कोसिकेंड साइन का साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, और कॉज इनवर्स अंडर रूट 2 बाई टू। अंडर रूट 2 ऊपर है, नीचे कोई भी नंबर हो उसको हम दो दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि दोबारा कट के हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई है फाइनल फॉर्म, टेन इनवर्स माइनस वन बाई अंडर रूट 3, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, कॉज इनवर्स वन बाई अंडर रूट 2, ये आ गया। अब टेन इनवर्स माइनस वन बाई अंडर रूट 3 कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका माइनस 30 डिग्री। माइनस वन बाई टू को करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 30 डिग्री। और कॉज इनवर्स वन बाई रूट टू को करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम इसको मजीद मजीद क्योंकि ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म में है, हमने इसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स पाई बाई फोर, 30 पाई बाई सिक्स होता है 30 पाई बाई सिक्स, 45 पाई बाई फोर। पाई असल होता है हमारे पास 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट डिग्री के बजाय रेडियन में लिखता है यानी पाई की शक्ल में, तो इट्स ओके, ये स्टेप मिस हो जाएगा उसका। उसके बाद आप इसका ले लें एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 12, 6 और 4 का, तो 6 टू ज़ा 12 माइनस 2 पाई, 6 टू ज़ा 12 माइनस 2 पाई, 4 3 ज़ा 12 और माइनस 3 पाई। तो ये हमारे पास 2 2 4 माइनस 7 पाई बाई 12, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही थी वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, फाइंड द एग्जैक्ट रियल नंबर वैल्यू ऑफ ईच विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। कॉज इनवर्स साइन पाई बाई 4, कहते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इसकी वैल्यू निकालें। तो कॉज इनवर्स साइन पाई बाई 4 जी, अब जो हमारे पास यहाँ साइन पाई बाई 4 लिखा हुआ है, कॉज साइन पाई बाई 4, पाई का मतलब होता है हमारे पास 180, 180 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि पाई होता है हमारे पास 180 के इक्वल। तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन 45 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 2। वैसे तो हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए कॉस साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2 होता है, नहीं तो आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके कर लें। हालांकि इन्होंने तो लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, लेकिन आप जबानी भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। कॉज इनवर्स 1 बाई 2 जी, कॉज इनवर्स 1 बाई रूट 2 हमारे पास 45 डिग्री पे आता है। शिफ्ट कॉज इनवर्स दबाएं, शिफ्ट कॉज इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, तो हमारे पास 45 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया, और जो 45 डिग्री होता है इसको हम क्या कहते हैं जी, पाई बाई 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। सेकेंड पार्ट जी, साइन इनवर्स कॉस माइनस 2 पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स अपनी जगह पे, कॉस माइनस 2 पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पाई हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस, ये डिवाइड होकर माइनस 120 डिग्री, तो साइन बाई रहे कॉस माइनस 120 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2।
cos -120 डिग्री कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर दे देगा -1/2। तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं cos -1 डिवाइडेड बाई 2, cos -120 डिग्री लिखेंगे तो -1/2 आंसर आ जाएगा। अब आपने इसका क्या लेना है जी, साइन इनवर्स। साइन -1/2 कौन से वैल्यू पे था हमारे पास, तो साइन इनवर्स -1/2 हमारे पास कौन से वैल्यू पे लिखा हुआ होता था, तो 1/2 हमारे पास 30 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख देंगे -30 डिग्री, और -30 डिग्री क्या होता है π/6, तो ये आंसर है। या ओ आर यहाँ तक करने के बाद आप इसको यूं भी कर सकते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, साइन y इक्वल टू -1/2, तो ये कौन से एंगल पे -1/2 देते हैं हमारे पास 30 डिग्री पे, या 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं π/6। तो ये सेम डिफरेंट स्टाइल है इसको हल करने के, आंसर इसका सेम आता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा करके करना चाहते हैं यूं भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, cos इनवर्स साइन इंटू 11 π/6, cos इनवर्स अपनी जगह पे, साइन 11 π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, π/6 का मतलब है हमारे पास 30 डिग्री, तो cos इनवर्स साइन 330 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेटर में साइन 330 डिग्री लिखें, क्या आता है हमारे पास, साइन 330 डिग्री -1/2, ये क्या आ जाएगा -1/2, क्योंकि साइन 330 डिग्री जो है ये इक्वल टू होता है -1/2। अब cos इनवर्स -1/2 कौन से एंगल पे देता है हमें, ये 120 डिग्री पे देता है, और 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 2π/3, π/3 का मतलब 60, 60 टू ज़ा 120, तो 2π/3 हमारा आंसर है। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, शिफ्ट cos इनवर्स -1 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिग्री आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। चौथा पार्ट है cos इनवर्स π/6। cos इनवर्स π/6, π/6 का मतलब होता है, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6, पाई का मतलब होता था हमारे पास 180 डिग्री, तो ये आ गया cos इनवर्स cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2, cos 30 डिग्री हमने पढ़ा है जी √3/2 कैलकुलेटर से ज़बानी, बाकी आप अगर कैलकुलेटर में cos 30 लिखेंगे तो √3/2 आ जाएगी। तो cos इनवर्स √3/2 कौन सी जगह पे ये वैल्यू देता था, ये हमारे पास देता है जी 30 डिग्री पे, किस पे देता है 30 डिग्री पे, या π/6, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6, 30 डिग्री, तो ये डिग्री से रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो π/6 इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मालूमात का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ये वाली जगह बेस होगी, ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर को हम P, बेस को हम B, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, जो H है। तो इसके मुताबिक थ्रू सम एंगल थीटा हमारे पास बनता है, तो इसके मुताबिक क्या है हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये आपने याद रखनी। कॉस थीटा की होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना है। और जो टेन थीटा होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपने छोटी क्लासेस 9th वगैरह में पढ़ा भी होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो सम का एस फॉर साइन थीटा, पीपल का फी फॉर परपेंडिकुलर, हैव का एच फॉर क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसी तरह करली का सी फॉर कॉस, ब्राउन बी फॉर बेस, हेयर एच फॉर हाइपोटेन्यूज, थ्रू का टी फॉर टेन, प्रॉपर का पी फॉर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बी फॉर बेस, तो ये आपने याद रखना है। इसके मुताबिक फिर हम ट्राइंगल को हल करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जी, साइन इंटू टेन इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू निकालें। अगर हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट टेन इनवर्स 3/4 करते हैं, शिफ्ट टेन इनवर्स 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है 36.87। तो हम क्या करते हैं हम कह लेते हैं जी, लेट ये जो साइन के अंदर वाली वैल्यू है इसको y की इक्वल लेट करें, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4,
tan इनवर्स इधर आके tan y इक्वल टू 3/4। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल के साइन इस पे अप्लाई करना है। अब साइन निकालने के लिए, अब साइन कैसे निकालें हम, साइन y, tan y से हमने साइन निकालना है। ये यहाँ से हमें हिंट पता लग रहा है कि यहाँ tan हमने पुट किया है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, साइन। अब साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास tan आया हुआ है इसको हल करने के दो तरीके हैं। मैं राइट एंगल ट्राइंगल को प्रेफर करूंगा क्योंकि ये इजी है, बच्चों ने पढ़ा भी होता है। tan y का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी हम राइट ट्राइंगल बना देंगे जिसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू है 4, यानी परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस की वैल्यू 4 आ गई। और फिर इस पे हम पैथागोरस थ्योरम लगा के हम इसमें से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे जी, हाइपोटेनस की, और फिर हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो tan को कंपेयर किया, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप यहाँ इसको लिख भी लें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो बहरहाल आप इसमें वैल्यू पुट करें जी, बेस की वैल्यू 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 विच इज 25। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। जब हमारे पास हाइपोटेनस निकल आया है, यानी बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये आ गई जी 5। अब मैंने क्या निकालना है जी, इस tan से मैंने असल निकालना था साइन। तो अब हम साइन निकाल लेते हैं। साइन किसके इक्वल है, साइन y इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन y इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। y की वैल्यू परपेंडिकुलर की जगह 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज की जगह 5। तो यहाँ आप लिख दें पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y क्या था, हमने क्या पुट किया हुआ था, tan इनवर्स 3/4। y की जगह ये आ गया और यही हमने आंसर निकालना था और ये आंसर आ गया। तो सवाल में आपने याद रखना है, जब हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल ना इनवर्स में बन रहा हो तो इसको इक्वल टू y लेट करना है, tan y इक्वल टू 3/4। इसको जर्नल कंपेयर कर देना है, tan y परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4। पैथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से हमें पता लगेगा। यहाँ कॉस होगा तो कॉस का लगाना है, साइन होगा तो साइन का फॉर्मूला लगा के हल करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन 2 का 3 का 6 पार्ट जी, cos इंटू 2 साइन इनवर्स अंडर 2/2। अब ये जो सवाल है हमारे पास 2 साइन इनवर्स अंडर 2/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले नंबर को 2 दफा अंडर रूट में लिख दें, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। उससे ये होगा, एक कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स 1/√2, ये आ गया। तो हमारे पास cos 2 अपनी जगह पे, साइन इनवर्स 1/√2, ये वैल्यू आप अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2, तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ रही है। अगर आप इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। या क्या कहते हैं सर, मैं ये वाला स्टेप नहीं करना चाहता कि इसको मैं 2 दफा लिखूं, तो आप क्या करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखिए साइन इनवर्स √2/2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। 45 को 2 से करें, हमारे पास क्या आ जाता है जी, 90 डिग्री। अब इसको अगर हम पाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 90 जो होता है हमारे पास पाई/2 होता है, क्योंकि पाई/2 जो है, पाई 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। और cos पाई/2 या cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। तो ये आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, cos 90 लिखें, 0 आंसर आ गया। तो cos 90 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब एक बच्चा कहता है सर आपने इसको उस तरीके से तो हल नहीं किया जिस तरह पिछले पार्ट में किया है। तो बच्चे उसको इसलिए हल नहीं किया क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड एंगल 45 डिग्री आ गया, तो इसलिए इसको हल करने की जरूरत नहीं। तो आप इसको सिंपल हल करके आंसर लिख देंगे। 7 पार्ट जी, क्वेश्चन 3 का 7 पार्ट, साइन इंटू 2 साइन वर्स 4/5। अब अगर हम इस सवाल को हम देखें तो शिफ्ट साइन इनवर्स 4/5 करें, 4 डिवाइडेड बाई 5 चेक करें क्या स्टैंडर्ड एंगल आता है, तो 53.1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा। जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा तो इसको हल करने का स्टाइल
वही होगा जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पुट y इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ये करेंगे। साइन इधर आ जाएगा, साइन y इक्वल टू 4/5, ये आ गया हमारे पास। तो हमने अभी तक क्या किया, इस वाली वैल्यू को y के इक्वल पुट किया, ये साइन y इक्वल टू 4/5 आ गया। अब इससे आगे मैं क्या करूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये साइन इंटू टू साइन वर्स 4/5 है, यानी साइन 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा y, साइन 2y बन जाता है जब मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा। ये मैं रफ वर्क करके समझा रहा हूँ कि मैंने करना क्या है। तो साइन 2y क्या होता है, 2 साइन y कॉस y, यानी साइन डबल एंगल आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये साइन y तो मेरे पास है, कॉस y मिसिंग है। तो यहां से मुझे पता लगा मैंने कॉस y निकालना है। तो कॉस y निकालने के दो स्टाइल है हमारे पास, एक तो ट्राइंगल वाला जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले इसको कंपेयर करें। साइन y क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। यानी मेरे पास जो ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। बेस मिसिंग है, बेस मिसिंग के लिए हम क्या करते हैं जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करें जी, हाइपोटेन्यूज की जगह 5 का स्क्वायर, बेस हमने निकालना है, और परपेंडिकुलर की जगह 4 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू पुट करें, फिर हम यहाँ से कॉज निकाल लेते हैं। तो 16 को साइड में भेज दें, बेस स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16, 25 में 16 के 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो बेस आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ से आप निकालें जी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 3 है और जो हाइपोटेन्यूज था हमारे पास उसकी वैल्यू 5। तो यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली। एक तो हो गया ये तरीका जी, कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी से आगे नो, जो हमारे पास वैल्यू बन रही थी वो क्या था जी, सवाल जो हमारे पास था, नो फ्रॉम 1, सवाल लिखा हुआ था हमारे पास कॉस साइन 2 साइन इनवर्स 4/5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पुटिंग वैल्यू जी, पुटिंग वैल्यू साइन 2 साइन इनवर्स 4/5 की जगह y आ जाएगा, क्योंकि y को हमने साइन इनवर्स 4/5 पुट किया हुआ है। तो साइन 2y पे तो साइन डबल एंगल आइडेंटिटी 2 साइन y cos y। उसके बाद क्या करें, पुटिंग वैल्यूज, तो 2 साइन y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, और cos y ये भी निकाला है, ये मैंने थीटा में लिख दिया है, ये y में है 3/5। तो cos y की जगह 3/5, तो मल्टीप्लाई करने, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25। तो इसका मतलब ये हो गया साइन 2 साइन इनवर्स 4/5 का आंसर 24/25 है। अब जो मैंने कहा मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, वो आप यहाँ पे कर लें। अगर कोई बच्चा यूं करता है, जैसे कि साइन y की वैल्यू आ गई थी 4/5, अब उसने cos y निकालना है। अब cos y के लिए कोई बच्चा यूं करता है, cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन y की जगह 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, एलसीएम ले लें 9/25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो 9/25 क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू 3/5 प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप चेक कर लें, cos y की वैल्यू 3/5, cos y की वैल्यू 3/5। अगर कोई बच्चा यूं करता है तब भी ठीक है। कोई ट्राइंगल बना के, यानी जो साइड मिसिंग होती है वो निकाल के, फिर हम फार्मूला cos sin tan जो भी निकालना वो हम पुट करते हैं और हल करते हैं आगे, तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों तरीके थे, मैंने आपको बता दिए, आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। 8 पार्ट जी, 8 पार्ट है cos इंटू साइन इनवर्स 5/13, इसको हल करेंगे। तो पहले तो आप इस तरह करें, इसका इनवर्स ले लें, चेक करें कि एग्जैक्ट आंसर आता है या डेसिमल में। तो साइन इनवर्स 5/13 करेंगे 22 पॉइंट समथिंग, डेसिमल में आ रहा है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि हम इसको वो पाइथागोरस थ्योरम वाले तरीके से हल करेंगे। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, साइन इधर आके साइन y इक्वल टू 5/13। तो इसका मतलब ये हो गया, अब हमने इससे निकालना क्या है। तो अगर मैं अब दोबारा उसी तरह रफ वर्क करूं, ये cos हो गया, इसकी जगह y पुट कर दें, ये तो मेरे पास आ रहा है जी cos y। इसका मतलब मुझे cos y चाहिए, cos y आ रहा है
क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया वाई। अब साइन वाई से कॉस वाई कैसे निकालें जी? तो उसको जो ट्राइंगल वाला तरीकाकार है वो सबसे सिंपल है। इसको कंपेयर कर लें, साइन वाई किसका होता है हमारे पास इक्वल, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। फिर उसी तरह यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 का स्क्वायर, बेस हमने निकालना है, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर है, तो ये 169, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 144, तो बेस के दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, प्लस माइनस 12 आ जाएगी, लेकिन हम प्लस 12 को रेफर करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया जो राइट ट्राइंगल है इसमें बेस 12 आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। जब हमारे पास बेस आ गया तो मैंने आपको कहा है कि हमने क्या निकालना है, कॉस वाई। कॉस वाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस वाई बेस की वैल्यू कितनी है 12, प्लस लेंगे, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो गिवन है जी 13, ये आ गया। अब आप क्या करें जी, y की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, cos y किसके इक्वल है हमारे पास, साइन इनवर्स 5/13, यानी इस y की जगह जो हमने पुट किया था स्टार्ट में, ये देखें साइन इनवर्स 5/13 y के इक्वल है, तो ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी और उसका आंसर क्या आ गया 12/13। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 का 9 पार्ट जी, साइन इंटू कॉज इनवर्स -3/5। तो आपने चेक कर लेना है पहले क्या कॉज इनवर्स -3/5 एग्जैक्ट आंसर दे रहा है या डेसिमल दे रहा है। तो अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपके पास कॉज इनवर्स -3/5 126 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये डेसिमल में आ रहा है। तो इसको हल करने का स्टाइल वही पैथागोरस थ्योरम वाला होगा। उसी तरह करेंगे, लेट y इक्वल टू जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है कॉज इनवर्स -3/5, कॉस इधर आके कॉस वाई इक्वल टू -3/5, ये आ जाएगा। अब उसी तरह इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ कॉस वाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू -3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, यानी जो हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई है जिसमें बेस की वैल्यू -3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो पैथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर निकालेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ये लिख देंगे क्योंकि ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, बेस -3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 माइनस 19 विच इज 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो इसमें से मैंने आपको बताया प्लस वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ गई, ये यहाँ लिख दें। अब मैंने निकालना क्या है, तो ये तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया मुझे साइन निकालना है, क्योंकि देखना रफ वर्क के तौर पे आप करें, इसको आपने y पुट कर दिया तो साइन y, यानी साइन y आपने निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन y परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है मेरे पास 5, 4/5 आ गया। अब आप क्या करें, y है इसकी वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस में भी करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो साइन अपनी जगह पे, y की जगह आ जाएगा कॉज इनवर्स -3/5 इक्वल टू 4/5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 का पार्ट 10 जी, साइन इंटू साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉज इनवर्स 1/2। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है पेपर में, क्योंकि हमारे पास साइन के अंदर दो फंक्शन अब ऐड हो रहे हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा सवाल आया हमारे पास। तो इसको हल करने का स्टाइल वही, पहली वैल्यू को हम अल्फ़ा कह देते हैं साइन इनवर्स 2/3, और जो दूसरी वैल्यू है इसको हम बीटा कह देते हैं कॉज इनवर्स 1/2, यानी पहली वैल्यू अल्फ़ा ये, और ये वाली वैल्यू को हमने बीटा कह दी। तो इसका मतलब साइन इधर आके साइन अल्फ़ा इक्वल 2/3 और यहाँ कॉस बीटा आके हमारे पास 1/2 बन जाए।
अब आपने करना ही है, साइन अल्फा से आपने कॉस अल्फा निकालना है और कॉस बीटा से आपने साइन बीटा निकालना है। अब निकालने का स्टाइल सेम है कि आप ट्राइंगल बना के करें कि ये मेरे पास साइन अल्फा 2/3 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास 3 होगी। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे। ये ट्राइंगल बनेगी जिसका परपेंडिकुलर हमें 2 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 3। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर, बेस निकालना है हमने, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल 9 में से 4 गए 5, तो बेस आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये बेस की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको कहा यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा से कॉस अल्फा की, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरे पास जी, अंडर रूट 5, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो अंडर रूट 5/3। तो मैंने आपको यहाँ बताया था हमेशा हमने प्लस वाली वैल्यू चूज करनी है, तो प्लस हमने चूज कर ली, तो ये काज आ गया। यहाँ से साइन बीटा निकालना है, तो एक तरीका कार तो ये जो मैंने ट्राइंगल बना के मैं करता होता हूँ। दूसरा, अगर कोई बच्चा कहते नहीं मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड कर देता हूँ, साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की। तो 1 माइनस कॉस बीटा की जगह 1/2 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम ले लें, 4 माइनस 4 3/4। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो 3/4 का भी अंडर रूट। तो साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। फिर आपको बताया मैंने कि आपने हमेशा प्लस वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो 3/2, क्योंकि इस सवाल में कोई क्वाड्रेंट शाड्रेंट का तस्करा नहीं है कि हमने कौन सा लेना है, फर्स्ट लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड लेना है। तो इसलिए आपने हमेशा इसमें से पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर ली। तो एक तरीका कार ये है हमारे पास हल करने का। अगर कोई बच्चा इस पार्ट को भी इसी तरीके से हल करता है तब भी यही आंसर आएगा, साइन बीटा अंडर रूट 3/2। अब आप लिखें जी फ्रॉम वन। अगर आप फ्रॉम वन रिकॉल करें तो साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब आप देखें कि आप लिखें पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। साइन, इसको आपने अल्फा का नाम दिया हुआ था और दूसरे वाले वैल्यू को आपने बीटा, स्टार्ट में देखें, इसको अल्फा का और इसको बीटा का। तो ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बस अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/3, ये साइन अल्फा की वैल्यू 2/3 लिखें, और कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 लिख दें, प्लस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा के अंडर रूट 5/3, देखें अब ये वैल्यू मुझे पता था कि फार्मूले में यूज होनी है, तो हमने पहले ही वैल्यू निकाल के रख दी। तो आप यहाँ लिख दें अंडर रूट 5/3, और साइन बीटा की भी वैल्यू इसी तरह यूज होनी थी तो हमने पहले निकाल ली, अंडर रूट 3/2। इसको अब हल कर लें, ये 2 कट जाएगा 1/3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट और 3 अंडर रूट, इसको एक अंडर रूट में लिख दें, 5 3 15 अंडर रूट, और नीचे 3 2 6। अब इसका एलसीएम लेके लिख देते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 2 6, 2 1 2, और अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल में सिर्फ हमने ये याद रखना था कि जो साइन अल्फा था उसके लिए कॉस अल्फा निकालना है, जो कॉस बीटा था उसके लिए साइन बीटा निकालना है, क्योंकि जब हमने वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लगाना था तो वहां हमें इसकी जरूरत पड़नी थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 11 जी, कॉस इंटू साइन वर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 5/13। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको एग्जैक्टली उसी तरह करना है जिस तरह हमने 10 पार्ट किया है। इस वाली वैल्यू को मैं लेट कर लूंगा अल्फा, दैट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 एंड बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। तो इसका मतलब ये अल्फा हो गया और ये मेरे पास बीटा हो गया। तो ये जो फॉर्म बनेगी हमारे पास कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा वाली बनेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी ये यूज होगा, यानी इसकी जगह अल्फा आ जाएगा, इसकी जगह बीटा। साइन इधर आके साइन अल्फा इक्वल टू 3/4, कॉस इस साइड पे आके कॉस बीटा इक्वल टू 5/13। तो इसका मतलब ये हो गया साइन अल्फा से हमने कॉस अल्फा निकालना है,
साइन अल्फा से कॉस अल्फा और कॉस बीटा से साइन बीटा। ये हमें कैसे पता लग रहा है? यहाँ पे एडवांस आप देख लें कि हमने जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको पहले ही निकाल लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो कंपेयर विथ साइन अल्फा 3/4 को कंपेयर करें, क्या फार्मूला मैंने लिखवाया है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वैल्यू 3 होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, यानी ये परपेंडिकुलर है 3, नीचे हाइपोटेन्यूज 4। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम लगाएं जी, यहाँ से बेस हम निकाल लें। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये छोटी सी ट्राइंगल बना देते हैं। हाइपोटेन्यूज 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 4 का स्क्वायर, बेस हमने निकालना है, परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको साइड में भेजें। 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 7, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 अंडर रूट प्लस माइनस। फिर मैंने आपको बताया हुआ आपने प्लस वैल्यू चूज करनी है हमेशा। तो बेस ये आ गया, तो इधर से आप निकालना है जी साइन अल्फा से कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 7 अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूज कितना था? 4। तो कॉस अल्फा आ गया 7 अंडर रूट बाई 4। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर हमने यूं करना है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कॉस बीटा दिया हुआ साइन बीटा निकालना है, तो मैं दोनों तरीके को करा रहा हूँ, आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीके से कर लें। साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है, अगर कॉस स्क्वायर बीटा होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देते हैं। कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने कराया है, तब भी आंसर सेम आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, इनका एलसीएम ले लें। 25 ओवर 169, इनको माइनस करें। 169 माइनस 25 144 ओवर 169, तो इनका अब एलसीएम ले लें दोनों तरफ अब एलसीएम लें, स्क्वायर रूट लेंगे, तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी +-12/13। फिर आपको बताया हुआ था कि आपने प्लस वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट शार्टेंट का जिक्र नहीं है। तो साइन बीटा की वैल्यू ये आ गई, कॉस अल्फा की ये आ गई, और साइन अल्फा ये है, और कॉस बीटा 5/13। अब आप इक्वेशन को रिकॉल करेंगे, इसकी जगह अल्फा बीटा पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम 1 हमने रिकॉल किया जी, पुटिंग वैल्यूज। क्या वैल्यू थी हमारे पास? कॉस, इसको हमने अल्फा का नाम दिया हुआ था, और इसको हमने बीटा का। तो कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करनी, पुटिंग वैल्यूज। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आई है हमारे पास √7/4 है, और कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 3/4 है, ये पीछे से देख के आप लिख लें तसल्ली के साथ, और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 5 7 इंटू अंडर रूट 13 4 ज़ा 52, 12 3 ज़ा 36, 13 4 ज़ा 52। अब आप इनका एलसीएम ले लें, और नीचे 52 सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएंगी। तो यही हमने निकालना था, और यही हमारा आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा तरीका है जो मैंने पार्ट 10 और 11 में लगाया है, और इसकी वैल्यू निकाल। पार्ट 12 जी, कॉस इंटू सीकेंड इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हल करने का स्टाइल सेम है, उसी तरह बच्चों क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू ये वाली वैल्यू सीकेंड इनवर्स 3, और बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2। ये अल्फा आ गया, ये बीटा। फार्मूला किसका लगेगा यहाँ? कॉस इंटू ये अल्फा प्लस बीटा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगेगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यूज निकाली। बहरहाल सीकेंड को आप यहाँ भेजें, सीकेंड अल्फा इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो राइट ट्राइंगल थी उसके लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू थी। ये तो सीकेंड है, सीकेंड किसकी इक्वल होता है? 1 ओवर कॉस की। सीकेंड जो है मेरे पास रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस अल्फा का, तो इसका दोबारा रेसिप्रोकल लें, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3 आ जाएगी। अब हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई है। अब इसको कंपेयर करें, कॉस अल्फा इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ये छोटी सी ट्राइंगल बना देते हैं जी, राइट ट्राइंगल, जिसमें बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, और परपेंडिकुलर हम निकालेंगे।
बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, बेस 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 9 माइनस 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। फिर आपको बताया हुआ है आपने प्लस वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8 अंडर रूट। अब आपके पास काज अल्फा था, आपने साइन अल्फा निकालना था। तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है? 8 अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 8/3 आ गया। अब आप दूसरे केस को हल कर दें। टेन इधर आके टेन बीटा इक्वल टू 2। टेन बीटा किससे कंपेयर होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आ गई और बेस की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 1 लिख सकते हैं। तो फिर उसी तरह यूजिंग पैथागोरस थ्योरम तो पैथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, बेस 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज आ गया प्लस माइनस 5 अंडर रूट। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने प्लस वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब इस सवाल में हमारे पास tan गिवन था। अब साइन और कॉस दोनों मिसिंग है, यानी हमने साइन बीटा भी निकालना है और कॉस बीटा। तो साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमारे पास इस केस में क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5। ये मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 था और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो साइन बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इस सवाल में कॉस बीटा भी मिसिंग था, तो आप कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस बीटा का फॉर्मूला सिर्फ लगाना है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है? 1, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5, तो ये आ गया जी कॉस बीटा। तो साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा पीछे गिवन है, ये सब हमने निकाल लिया। अब आपने जस्ट रिकॉल करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, कॉस सेकंड इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 2, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज, तो ये आ जाएगा कॉस सीक्रेट इनवर्स 3 अल्फा के इक्वल था, टेन इनवर्स 2 बीटा के, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया। कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज। तो जो हमारे पास कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 1/3। कॉस बीटा जी, कॉस बीटा ये निकाला हमने अंडर रूट, कॉस बीटा की वैल्यू ये वाली है 1/√5, तो 1/√5 लिख देंगे, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू √8/3, तो यहाँ लिख देंगे √8/3, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है? 2/√5, तो यहाँ लिख देंगे 2/√5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 इंटू √5, 2 इंटू √a और 5 3 ज़ा 15। अब आप इसका एलसीएम ले लें, आपके पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा जी? ये 3 इंटू √5, तो 3 इंटू √5 एलसीएम आ जाएगा ये। तो यह 3 इंटू √5 कट के 1, √5 कटेगा 3 2 ज़ा, यहाँ भी बल्कि 3 नीचे आ रहा है, 3 इंटू √5, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो बस ऊपर वाली वैल्यू आप लिख दें 1 माइनस 2 इंटू √8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो 8 अंडर रूट की जगह 2 इंटू √2 लिख दें, 2 बाहर आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो वो भी आंसर है, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहते हैं फाइंड द अननोन एंगल्स एंड यूज अ कैलकुलेटर टू इवेलुएट द फॉलोइंग एज रियल नंबर टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब इस सवाल में हमें कहा हुआ है आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और अननोन एंगल निकालें, और वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक। तो सबसे पहले बच्चों आपने कैलकुलेटर को फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप मॉड का बटन दबाएंगे, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 6 नंबर पर फिक्स, 6 दबा के फिक्स करेंगे। कहाँ कितने डिजिट तक फिक्स करना है जी? 3 तक, तो 3 दबा के आप छोड़ देंगे, तो ये कैलकुलेटर फिक्स हो गया जी 3 डेसिमल तक।
अब सवाल ये है कि हमने ये करना है cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स डैश, ये खाली जगह छोड़ी हुई है कि ये किसके इक्वल आएगा, तो ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और वो भी हमारे पास जो गिवन था 3 डेसिमल प्लेसेस पे, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया। अब इसको हल करने का स्टाइल वो है लेट, उसी तरह y इक्वल टू कॉज इनवर्स 3/5, जिस तरह आपने पहले कर रहे थे। कॉज y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब कॉज y से आपने निकालनी है जी साइन y की वैल्यू। अब जो तरीकाकार आपको पसंद है उस तरीकेकार से कर लें। अगर हम राइट ट्राइंगल से करते हैं तो राइट ट्राइंगल का क्या तरीकाकार था, कॉस y हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, कॉस y का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास मिसिंग है। तो क्या करेंगे, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेस 3 का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, माइनस होकर 16 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। फिर मैंने आपको बताया हुआ है आपने हमेशा प्लस वैल्यू सेलेक्ट करनी है क्योंकि कोई एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट का तस्करा नहीं है हमारे पास, तो पी की वैल्यू प्लस 4 आ गई। अब आपने इसमें से निकालना है जी साइन वाई जी। साइन वाई क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन वाई परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, ये आ गया। अब इधर से हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, और जो हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है, कैलकुलेटर यूज करेंगे। इससे पहले आप y की वैल्यू पुट कर लें जी। y इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है तो y किसके इक्वल था हमारे पास, cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 4/5। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास y की जगह cos इनवर्स 3/5 आ गया जो सवाल था, और साइन इनवर्स जो खाली जगह थी उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास 4/5। अब अगर आपने वो डेसिमल वाला करना है तो शिफ्ट साइन इनवर्स 4/5 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.130 डिग्री। तो ये 3 डेसिमल तक फिक्स है। तो राइट साइड पे जब हमने लिया साइन इनवर्स 4/5 तो इसका आंसर 53.130 डिग्री आ गया। यही हमने निकालना था और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स 2/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स क्वेश्चन। ये वैल्यू हमने निकालनी है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने एंगल लिखनी। अब हल करने का स्टाइल सेम है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, साइन y इधर आ जाएगा, साइन इधर आके साइन y इक्वल टू 2/3। उसी तरह कंपेयर करें, साइन y क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, दूसरे वाला भी। परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3। तो इसका मतलब जो राइट ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर की जगह 2 है, हाइपोटेन्यूज की जगह 3 है। उसके बाद यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, उसके बाद हम लगाते हैं जी पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से हमारे पास 3 का स्क्वायर, बेस हमने निकालनी है, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इधर आकर माइनस कर दें, 9 माइनस 4 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बेस का जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो प्लस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे प्लस अंडर रूट 5। फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, कॉस की, तो कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। कॉस वाई क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस वाई बेस की वैल्यू अंडर रूट 5 और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो है 3। तो वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई जी, वाई किसके इक्वल लेट किया हुआ था, साइन इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स अंडर रूट 5/3। तो y की जगह साइन इनवर्स 2/3 आ गया, ये जो हमने पुट किया हुआ था, और cos इनवर्स अंडर रूट 5/3। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5/3। अब आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, cos इनवर्स अंडर रूट 5/3 की वैल्यू निकालनी। कैलकुलेटर से आप लिखेंगे cos
शिफ्ट कॉस कॉस इनवर्स अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका इन्वर्स लेंगे तो 41.810 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 41.810 डिग्री। तो ये अननोन वैल्यू निकल आई और ये हमारे पास इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक एंगल निकल। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट जी, साइन इनवर्स -1 बाय अंडर रूट 5 इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को हल करते हुए थोड़ा सा आपने नोटिस करना है कि साइन के एंगल में -1 और अंडर रूट 5 यानी एंगल माइनस में है, तो आपने इधर लेट कर लेना है माइनस वाई इक्वल टू साइन वर्स -1 बाय अंडर रूट 5। फिर अगले स्टेप में माइनस वाई इक्वल टू साइन वर्स के एंगल में माइनस बाहर आ जाएगा, साइन वर्स 1 ओवर अंडर रूट 5, ये आ गया। माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 5, ये आ गया। उसके बाद उसी तरह पुराना स्टेप करें जी, साइन इधर आके साइन वाई इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 5, साइन वाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 5, ये पुट कर दी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की जगह अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस करें 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 अंडर रूट ले लें, 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2, बेस की वैल्यू प्लस 2 आ जाएगी। तो अब हमने cos का फार्मूला लगाना है क्योंकि ऊपर हमें cos चाहिए था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 2 है और हाइपोटेन्यूज की अंडर रूट 5। अब y इक्वल टू cos उस साइड में भेज के cos इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब अगर हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन पे आए तो हमने माइनस वाई पुट किया था साइन वर्स -1 बाई अंडर रूट 5 की जगह, तो इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस कॉज इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 5, ये आ गया। अब माइनस वाई को क्या पुट किया हुआ था, साइन इनवर्स -1 बाई अंडर रूट 5 माइनस कॉज इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 5, ये आ गया। तो ये जो खाली जगह थी उधर हमारे पास 2 बाई अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब हम क्या करें जी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू शिफ्ट कॉस इनवर्स आ जाएगा जी, कॉस लगाएंगे 2 बाई अंडर रूट 5 का 26.565, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे -26.565 डिग्री। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स -1 बाई अंडर रूट 5 का आंसर ये आ जाएगा। चौथा पार्ट जी, tan इनवर्स 1 बाई 4 को शो करें जी, cos इनवर्स क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जो गिवन वैल्यू है लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 4, ये गिवन वैल्यू थी, tan इधर आके tan y इक्वल टू 1 बाई 4, यानी tan हमें गिवन है और हमने क्या निकालना है जी, cos की वैल्यू निकालनी है। तो tan y 1 बाई 4 आ गया, tan को कंपेयर करें परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 4। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास हमने निकालना है बेस 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का, 16 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 17 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू प्लस माइनस 17 अंडर रूट, तो आप इसमें से प्लस वाली वैल्यू चूज कर लें, तो हाइपोटेन्यूज आ गया जी 17 अंडर रूट। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगाना है, ये जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10 में दिया हुआ था, इसको लेट किया, यानी जो वैल्यू गिवन होती है उसको हम लेट करते हैं, जो निकालनी होती है वो राइट साइड पे कॉज है, तो इसका मतलब कॉज वाई इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या है जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की 17 अंडर रूट, ये आ गया। कॉज हमारे पास होता है जी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो बेस की जगह 4 बाई 17 अंडर रूट आ गया, तो y क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स 4 बाई 17 अंडर रूट, ये आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ y क्या था tan इनवर्स 1 बाई 4, कॉज इनवर्स 4 बाई 17 अंडर रूट, तो क्वेश्चन मार्क जो खाली जगह थी वहां पे 4 बाई 17 अंडर रूट आ गया, तो tan इनवर्स 1 बाई 4। अब इसका 3 डेसिमल तक वैल्यू निकालें, तो लिखेंगे शिफ्ट कॉज इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17, अंडर रूट 17 लिखें,
ये आ जाएगा 14.036 डिग्री, तो एग्जैक्टली मैच कर देगा। तो 14.036 डिग्री 3 डेसिमल तक इसका आंसर आ गया। यानी हमने वो खाली जगह की वैल्यू भी निकालनी और उसके बाद इसका आंसर निकालना होता है इसका इनवर्स लेकर। क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट जी, tan इनवर्स -1.2 इक्वल टू माइनस cos इनवर्स क्वेश्चन मार्क। यानी ये वाली वैल्यू भी निकालनी है और इसको 3 डेसिमल तक इसका आंसर भी लिखना है। अब इसको हल करने का स्टाइल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। कैसे किया था हमने? हम क्या पुट करते हैं? पुट y इक्वल टू tan इनवर्स -1.2। अब इस सवाल की खासियत ये थी कि यहाँ पे अगर एंगल माइनस में आ जाए तो फिर हम इसको माइनस वाई लेट करते हैं, यानी माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स -1.2 यूं लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास? tan को इस साइड में भेज दें, tan माइनस वाई इक्वल टू -1.2। और आपको पता है tan के एंगल में माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, तो tan y इक्वल टू -1.2, क्योंकि tan के एंगल में जो माइनस होता है वो हमारे पास एंगल से बाहर आ जाता है। फिर माइनस माइनस कटिंग हो जाती है हमारे पास, तो tan y इक्वल टू 1.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया tan y जो है मेरे पास 1.2, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। और इसको कंपेयर करें जी, tan y इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.2, बेस की वैल्यू होगी 1, और ये हमारे पास राइट ट्राइंगल आ गई जिसमें परपेंडिकुलर 1.2 है और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमने इसमें से क्या निकालना है जी? हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, बेस की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर 1.2 का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर 1.44, ये ऐड होके 2.44 आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर आ गए जी 2.44। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, 2.44 स्क्वायर रूट। 2.44 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 61 स्क्वायर रूट बाय 5। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, इसकी जगह हम लिख देंगे 61 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 61 स्क्वायर रूट बाय 5। अब यहां से आप निकाल लें जी cos y। cos y क्या होता है हमारे पास? cos y की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos y बेस की क्या वैल्यू है जी हमारे पास? बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो 61 स्क्वायर रूट बाय 5 है। तो थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू हो जाएगी 5/61 स्क्वायर रूट cos y। y इक्वल टू cos इनवर्स 5 और 61 स्क्वायर रूट। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे क्या चाहिए जी? तो y इक्वल टू cos इनवर्स 5/61 स्क्वायर रूट आ गया जी। अब यहाँ पे हमें माइनस वाई चाहिए था, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस cos इनवर्स प्रूफ करना है तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाई इक्वल टू माइनस cos इनवर्स 5/61 स्क्वायर रूट। पुटिंग वैल्यू ऑफ y जी, y की क्या वैल्यू हमने लेट की थी वो पुट करें जी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y को हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ था जी, माइनस वाई को, सॉरी, पुटिंग वैल्यू ऑफ माइनस वाई हमने क्या लेट किया हुआ था जी? tan इनवर्स -1.2। माइनस वाई को हमने स्टार्ट में इसकी इक्वल पुट किया था, ये वैल्यू पुट कर दें, माइनस cos इनवर्स 5/61 स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब कैलकुलेटर में आपने ये हमारे पास जो दरमियान वाली जगह खाली थी उसकी वैल्यू आ गई 5/61 स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर में लिखें cos इनवर्स 5/61 स्क्वायर रूट, शिफ्ट cos दबाएं तो -5/61 स्क्वायर रूट, ये लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.194, जो 3 डेसिमल तक हमने रखा हुआ है। तो 50.194 डिग्री, तो tan इनवर्स -1.2 का आंसर ये आ गया। 6 पार्ट जी, cot इनवर्स -3/4 इक्वल टू sin इनवर्स खाली ब्रैकेट। यहाँ पे इन क्वेश्चन मार्क हमने ये वैल्यू भी निकालनी है और इसको 3 डेसिमल तक आंसर लिखना है। अब हल करने का स्टाइल वही है, पुट जो हमारे पास लिखा हुआ है वैसे जो अमूमन लेट करते हैं जी, y इक्वल टू cot इनवर्स -3/4
4 ये लेट करनी है। लेकिन जब एंगल में माइनस आ जाता है तो मैंने आपको बताया था आपने माइनस वाई लेट करना है, माइनस वाई इक्वल टू कॉड इनवर्स माइनस 3/4। उसके बाद क्या करेंगे, कॉड को इस साइड पे भेज देंगे, कॉड माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3/4। कॉड के एंगल पे माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉड वाई इक्वल टू माइनस 3/4। और ये रीजन लिख दें, कॉड के एंगल में माइनस आ जाए तो वो एंगल से बाहर आ जाता है। फिर माइनस माइनस हमारे पास काट जाएंगे तो कॉट वाई इक्वल टू 3/4। अब जो कॉट वाई होता है ये हमारे पास tan y का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट वाई की जगह 1/tan y इक्वल टू 3/4। क्योंकि हमें कॉट की वैल्यू तो नहीं पता कि कौन सी है, हमने साइन कॉस tan की सीखी हुई है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिहाज से जो फॉर्मूले हैं। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो tan y इक्वल टू 4/3 हो जाएगी, tan y इक्वल टू 4/3 हो गया। अब आप क्या करें जी, tan y इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है, यानी राइट ट्राइंगल बना लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इस यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस की वैल्यू 3 होगी। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम लगाएं जी, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास जी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड अप कर दें 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 आ गई। यानी जो थर्ड अननोन वैल्यू है वो हमने निकाल ली। अब अगर जो प्रूफ है उसमें जो लिखा हुआ है हमारे पास कॉड इनवर्स माइनस 3/4 इक्वल माइनस साइन इनवर्स और खाली ब्रैकेट, यानी यूं लिखा हुआ है साइन इनवर्स और खाली ब्रैकेट। अब यहाँ साइन इनवर्स हमें पता लग रहा है कि हमने अब किसकी वैल्यू निकालनी है जी, साइन वाई की। ये दोबारा आप याद रखें कि आपने किस तरह फॉर्मूला लगाना होता है कि एक वैल्यू हम पुट करते हैं जो नॉन वाली होती है, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है उसको हम निकालते हैं। यानी ये वाली वैल्यू नाउन थी, हमने पुट की, ये देखिए माइनस वाई इक्वल टू दिस माइनस, और ये वाली वैल्यू हमने निकालनी थी तो इसकी जगह हम साइन का फार्मूला लगा दें। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे साइन वाई परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5, तो साइन थीटा साइन वाई इक्वल टू 4/5 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, ये आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा नोट करें जो प्रूफ है हमारे पास उसमें हमें माइनस चाहिए, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, तो माइनस वाई बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, बाहर मल्टीप्लाई करना है एंगल में नहीं। और माइनस वाई की वैल्यू क्या थी जो हमने सब्स्टिट्यूट की है वो पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ माइनस वाई जो स्टार्ट में पुट की थी वो हमने क्या पुट की जी, कॉट इनवर्स -3/4 और माइनस साइन इनवर्स 4/5। तो इसका मतलब जो खाली जगह थी हमारे पास उसकी जगह पे हमारे पास आंसर आ गया जी 4/5। और अब इसका कैलकुलेटर से ले लें, साइन वर्स -4/5 किसके इक्वल आता है जी, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में लिखें शिफ्ट साइन इनवर्स आ जाएगा 4/5, तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 53.130 डिग्री आ जाएगा। जैसे कि पिछले पार्ट्स में किए हैं उसी तरह आप करेंगे 3 डेसिमल तक ये आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास इसका 7 पार्ट जी, सीकेंड इनवर्स 2.041 इक्वल टू tan इनवर्स क्वेश्चन मार्क। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 2.041, ये आ गया। सेकंड को इधर भेजें, सेकंड y इक्वल टू 2.041, जो नॉन वैल्यू होती है जिस तरह के मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसको हम इक्वल टू y पुट करते हैं और यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालेंगे। अब सेकंड y इसके इक्वल है। अब इसको ऐसे हमने हल करना है कि इससे हमारे पास tan का फार्मूला के आंसर आ जाए। तो सेकंड y क्या होता है हमारे पास 1/cos y, और यहाँ भी आप पॉइंट खत्म करके नीचे 1 और आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा दें, तो 2041/1000 बन जाएगा, यानी पॉइंट खत्म करके 1 आगे 3 नंबर है 3 जीरो। अब इससे क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लें, 1000 ऊपर आ जाएगा, 2041 नीचे आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस है, cos y किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू 1000 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2041। ये आपने राइट ट्राइंगल बना ली, बेस की वैल्यू 1000 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2041। अब यहाँ पे लिखें यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस किससे लगाएंगे ताकि हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकें, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज टू 2041 का स्क्वायर, बेस 1000 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 2041 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें, हल करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 316561। ये आंसर आ जाएगा। अब आपने जस्ट परपेंडिकुलर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो p की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। अब ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो इसको इसी तरह छोड़ दें, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आप नोट करें, आपके पास सीकेंड था, सीकेंड जो नॉन थी उसको y की इक्वल लेट किया, उसको हल किया, सीकेंड से कॉज में ले गए, फिर फार्मूला लगाया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगा के इसके थर्ड वैल्यू अननोन निकाली। जब परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है जी, अब वहां पे था tan, तो tan y किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan y परपेंडिकुलर की वैल्यू 316561 और बेस की वैल्यू कितनी है 1000, ये लिखें। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 316561, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1000 और y किसके इक्वल है हमारे पास, पुटिंग वैल्यू ऑफ y वो हम पुट कर देते हैं जी। तो y की जगह सीकेंड इनवर्स 2.041 आ गया जी, यही हमने प्रूव करना था। अब सीकेंड इनवर्स 2.041 tan इनवर्स, इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.77924, ये आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन मार्क था ना हमारे पास, उसकी जगह ये वैल्यू आ गई 1.77924। अब इसको हमने डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना था, तो कैलकुलेटर में शिफ्ट tan इनवर्स दबाएं तो आंसर आ जाएगा 60.662 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आप यूज भी कर सकते हैं, शिफ्ट 10 दबाएं और 1.77924 दबाएं, 60.662 डिग्री आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 जी, सीकेंड इनवर्स माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू कॉड इनवर्स क्वेश्चन मार्क। अब जो सीकेंड इनवर्स है हमारे पास ये नॉन वैल्यू है, इसको यूज करना है और कॉड इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस सवाल की खासियत ये है कि हम पुट y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स माइनस अंडर रूट 5 करेंगे। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन थे तो हम यहाँ एंगल में माइनस होता था तो हम माइनस पुट कर देते थे, लेकिन इस सवाल में माइनस नहीं प्लस ही पुट करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि जब हम माइनस वाला पुट करते थे तो इस फंक्शन के लेफ्ट साइड पे भी माइनस लिखा होता था, यानी माइनस कॉड इनवर्स, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्ट y की इक्वल पुट करेंगे, माइनस के साथ पुट नहीं करेंगे। अगर माइनस के साथ पुट करेंगे तो फिर माइनस का एंड में मसला बनेगा, तो फिर वो हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस सवाल में याद रखें कि जो एंगल माइनस में होगा उसको माइनस वाई उस वक्त पुट करते हैं जब हमारे पास फंक्शन के बाहर भी माइनस हो, यानी कॉर्ड इनवर्स के बाहर भी माइनस होता तो फिर हम पुट कर सकते थे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एंगल के बाहर भी माइनस था, जैसे 5 पार्ट है 6 पार्ट है हमारे पास, तो इन पार्ट्स में हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ एंगल। तो बहरहाल y सीकेंड इधर आके सीकेंड y हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5, सीकेंड y की जगह 1 ओवर cos y हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5। रेसिप्रोकल ले लें, cos y इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 5। अब कंपेयर कर लें, cos इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारे पास माइनस 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 5, बेस माइनस 1 हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लें, ये स्क्वायरिंग काट के 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई जी प्लस 2। अब हमने क्योंकि वहां पे कॉर्ड इनवर्स लिखा था तो इसका मतलब कॉर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कॉर्ड वाई 1 ओवर tan वाई होता है, tan का मतलब परपेंडिकुलर और बेस, बेस ऊपर आ जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू माइनस 1 परपेंडिकुलर की 2। अब y को कॉर्ड को उठा के उस साइड पे ले जाएं, कॉर्ड इनवर्स माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब y हमने क्या पुट किया था, सीकेंड इनवर्स माइनस अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास अननोन की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आ गई। अब कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसी कैलकुलेटर में वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको पता है अगर हमने कॉर्ड इनवर्स से डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉर्ड इनवर्स ये tan इनवर्स हो जाता है और माइनस 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल माइनस 2। ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज भी की थी। कॉर्ड इनवर्स माइनस एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस 1 बाई
x, यूं लिख सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी कॉर्ड इनवर्स से tan इनवर्स बन जाएगा, -1/2 का रेसिप्रोकल -2 बन जाएगा। tan इनवर्स -2 करेंगे -63.435 डिग्री आ जाएगा। ये देखें जी, tan इनवर्स -2 करेंगे -63.435 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज हुई है जो कि हमारे पास मैंने मेंशन कर दी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 में भी यूज हुई है। क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 और 4 में भी इस तरह की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 पार्ट जी, कोसेकेंड इनवर्स 1.172 इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यू निकालें। तो इसमें क्या करेंगे, पुट जो नॉन वैल्यू है कोसेकेंड इनवर्स जो हम सेम स्टाइल करते आ रहे हैं, कोसेकेंड इधर आके हमारे पास कोसेकेंड y इक्वल टू 1.172, कोसेकेंड y किसका रेसिप्रोकल है जी, 1/sin y इक्वल टू 1.172। इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो sin y इक्वल टू 1/1.172, इन इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1.172 आ जाए। अब ये तो हमने डायरेक्ट साइन की वैल्यू निकालनी थी और इस सवाल में खासियत ये साइन तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, तो बस साइन इनवर्स कर दे 1/1.72, पुटिंग वैल्यू ऑफ y को हमने क्या लेट किया हुआ जी, कोसिकेंड इनवर्स 1.172 और ये साइन इनवर्स 1/1.172 आ गया। तो यही हमने निकालना था और ये हमने निकाल लिया। अननोन की वैल्यू 1/1.172 है। अब इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें जी, क्या आंसर आता है हमारे पास 58.566 डिग्री। ये साइन इनवर्स का लेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स, तो ये चेक कर लें जी 58.566 डिग्री आ जाएगा। लास्ट पार्ट जी, कोसेकेंड इनवर्स -5/3 को tan इनवर्स, ये वाली वैल्यू निकालें। अब इस सवाल में भी सेम प्रोसीजर है, हमारे पास जो नॉन वैल्यू है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स -5/3। अब फिर आप सोचेंगे सर यहाँ तो एंगल माइनस में था, आपने -y नहीं पुट कर रहे। अब जब एंगल माइनस में हम -y पुट करते हैं, लेकिन साथ ये भी देखना होता है जो सामने वाले फंक्शन है उसके बाहर माइनस है कि नहीं। अगर बाहर माइनस है, जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चन में था, तो हमने -y लेट किया। अब इस क्वेश्चन में नहीं है तो आप लेट नहीं करेंगे, प्लस ही करेंगे। तो कोसेकेंड इधर आके क्या हो जाएगा, कोसेकेंड y इक्वल टू -5/3। कोसेकेंड y किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन y का, -5/3। इसकी वजह ये है कि हमने बाकी वैल्यूज निकालनी है इसकी। इसका रेसिप्रोकल ले लें, साइन y इक्वल टू -3/5, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर आ गई। अब साइन y को कंपेयर कर लें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू -3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब जो राइट ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास -3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास -3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9 विच इज 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। जब बेस 4 आ गया तो अब आपने क्या करना है जी, जो अननोन tan इनवर्स यूं लिखा हुआ था, tan इनवर्स खाली जगह, इधर से हमें पता लगता है कि हमने tan का फार्मूला लगाना है। तो tan y क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan y परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है जी, -3 और बेस की वैल्यू 4, तो -3/4 हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -3/4, ये आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ y जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है जी, हमने क्या लेट किया हुआ स्टार्ट में, कोसेकेंड इनवर्स -5/3 और ये tan इनवर्स -3/4। तो इसका मतलब जो खाली जगह थी वहां पे -3/4 आ गया। अब डेसिमल में आंसर करना है तो शिफ्ट tan इनवर्स -3/4 करेंगे तो -36.870 डिग्री आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स -3 डिवाइडेड बाई 4 तो -36.870 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।